खतरे में है, खतरे में है। क्यों खतरे में है? कभी हमने इस चीज का, इसका मुख्य कारण जानने का प्रयास किया? क्यों खतरे में है? आज दूसरा समुदाय वो अपने धर्म के प्रति कितना कट्टर है और हम हिंदू अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर? आप बताइए, कितने हिंदू धर्म के लोग वेदों का पठन पाठन करते हैं? पढ़ता है कोई वेद? आप वेद नहीं पढ़ेंगे, आप अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, आपका पतन सुनिश्चित है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए इसको, कि जो भी समुदाय, जो भी व्यक्ति धर्म से बाहर हुआ है और अपनी वास्तविकता से बाहर हुआ है, उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। वीरता के लिए, उसको धारण करने के लिए धर्मज्ञता होनी बहुत आवश्यक है। आपकी प्रज्ञा पवित्र होनी चाहिए, आपकी बुद्धि प्रबल होनी चाहिए। आप जब अपने वेदों का पठन पाठन करेंगे, आप सत्यता से परिचित होंगे, आप वेदों के द्वारा सत्य का जान पाएंगे। आज दूसरे समुदाय के लोगों पर जैसे कि आज टिप्पणियां कर देते हैं कई लोग कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे अन्य समाज के लोगों ने कभी कहा कि हम खतरे में हैं? वो अपने आप को एकजुट कैसे करते जा रहे हैं? आप देखिए कि एक जो दूसरा समुदाय है वो एक दिन सुनिश्चित किए है और प्रतिदिन सुनिश्चित किए, प्रतिदिन के कुछ क्षण सुनिश्चित किए है। वो लिखता है नमाज पढ़ो, वो कहता है संडे संडे, रविवार रविवार आप चर्च आइए। वो कहता है कि आप अपने धर्म ग्रंथ के विषय में नहीं पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तो आपको अपनी एकता स्थापित कैसे करनी है ये आप नहीं जान पाएंगे। जानकारी बहुत आवश्यक है। आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे, विशेषता से अपने विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण समाज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन आप वेद पढ़ लेंगे तो आपको अपनी वास्तविकता, अपना वास्तविक सामर्थ्य, अपनी शक्ति आपको पता चल जाएगी। ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 2 है कि विश्वकर्मा विमना आदि विहाया धाता विधाता परमेक संद्रक तेसा मिष्टानि समड़ा बदंती अत्रा सप्त ऋषीन परम एक माहु। वो महान विश्वकर्मा जिसका समस्त विश्व को निर्माण करने का कार्य है और जो अनेक विज्ञानों से, अनेक नाना प्रकार के विज्ञानों को से युक्त हैं, अनेक विज्ञान विधियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जो समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं, जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं, जो सबको धारण करने वाले हैं, जो सभी को एक समान देखते हैं। कहा गया ना कि हमारे कई श्रेष्ठ आचार्य संतजन कहते हैं कि पंडित वही है, ब्राह्मण वही है जो सबको एक समान देखे। और वो हमारे ऋग्वेद मंडल में कहा गया है कि विश्वकर्मा और उनकी शाखा से जन्मित जो लोग हैं सबको एक समान देखते हैं, जो सबसे उत्तम है और वो परमात्मा अद्वितीय है, वैसा और कोई नहीं। ये भगवान विश्वकर्मा की मानता जो ऋग्वेद में बताई जा रही है, कही जा रही है, लिखित है। विद्वान लोग भी यही कहते हैं कि वो सप्तऋषियों में, यानी उनकी जो शाखाएं हैं, उनके जो अंशज हैं, वंशज हैं, जो ऋषि स्वरूप इस भूमि में जन्मे हैं, जिनका धर्म प्रसार करना, लोगों को वैदिक विद्या प्रदान करना, विज्ञान प्रदान करना, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, वो कहते हैं कि वो सप्त ऋषियों में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित हैं और उनकी अभिलाषाओं को हव्याहन द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। उनको उस परमात्मा विश्वकर्मा की परम कृपा हमें हवन द्वारा प्राप्त हो सकता है। उनके नाम को जपने से उनकी महिमा को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही एक हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के उपरांत पश्चात जब वो अपने हस्तिनापुर को लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा कि विश्वकर नमस्ते अस्तु विश्वात्मा विश्व संभवा विष्णु विष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। ये महाभारत शांति पर्व युधिष्ठिर उवाच अध्याय 46 का
श्लोक नंबर 5 है, जिसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम ही विष्णु हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही हरि हो, हर हो, कृष्ण हो, बैकुंठ हो, तुम ही पुरुषोत्तम हो, तुम ही विश्वात्मा हो और विश्व को उत्पन्न करने वाले हो। इससे हे विश्वकर्मा आपको नमस्कार है। अब आप समझिए कि वेदों को पढ़ने से हमारे समाज को कितनी सत्यताओं का ज्ञान होगा, और जब इस सत्य को जान जाएंगे तो आपको अपने समाज के हर भाई में, हर बंधु में अपने आप को ही देखने को आपको मिलेगा। आप अपने आप को देखेंगे, और स्वयं से प्रेम करना तो ये प्रकृति का नियम है, सभी से प्रेम करना प्रकृति का नियम है। तो यानी हम कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम वेदों से जुड़े, वेदों का पठन पाठन करने के थोड़ा सा समय निकालकर, एक साथ नहीं, क्योंकि आपको अपना गृहस्थ जीवन भी देखना है, आपको सामाजिक गतिविधियां भी देखनी है, उसके पश्चात यदि हम कहीं और पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, अपने समय को व्यर्थ ना करें, और हम अपने वेदों का पठन पाठन करने लगे, एक एक श्लोक को पढ़ें, एक एक आशय समझें, तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज में अपनी हम एकजुटता और अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा विषय रहेगा। और बहुत से लोगों को आज हम छोटी सी एक बात और बता देते हैं कि जो लोगों को देखने पर, लोगों से बातचीत करने पर कभी कभी उन पर एक संशय होता है कि मान लीजिए हमारे गोत्रों का बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे गोत्र क्या हैं। तो जैसे पंच ऋषियों का जो उल्लेख है हमारे वेदों में है, और उनसे ही पंच उनकी जो संतानें हैं, जो महर्षि हुए जिनके पास दिव्य ज्ञान था, जैसे तो महर्षि मनु से सानग, मनु ब्रह्मा से, उन्हें ब्रह्मा कहा गया, उन्हें ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। ब्रह्मा कौन? जो निर्माण का कार्य देखते थे, जिनका कार्य था निर्माण करना, और वो निर्माण किसी प्रकार का हो सकता था। जैसे लौह आचार्य जो हुए, महर्षि सानग ने लौह शिल्प विद्या से, उसके अंतर्गत आपके विमान शास्त्र, उसके अंतर्गत कई ऐसे शास्त्र लिखे गए जो मनुष्य के विकास के लिए बहुत उपयोगी थे, और वही कहीं ना कहीं आज हम उन्हीं इन विद्या शास्त्रों को ही आज हम पढ़ते हैं, और जिसके माध्यम से हम निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण हम आपसे कहें कि जो विमान थे, कुछ विमान थे जो मन की गति से चलते थे, और ऐसे कई विमानों का उल्लेख आपको नाना प्रकार की कहानियों में इत्यादि में आपको दिखा